शालोम। यहोवा गैमोला, प्रभु जो प्रतिफल देता है। हमें प्रतिदिन चुनाव करने पड़ते हैं। हमारे द्वारा लिए गए कुछ निर्णय सामान्य और गैर जरूरी लगते हैं, जैसे कि क्या पहनना है, आज क्या खाना है, घर या काम पर पहुंचने के लिए कौन से मार्ग को लेना है ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे। फिर भी हम जो दूसरे निर्णय लेते हैं वे बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि कौन सा पेशा चुनना है, किससे शादी करनी है या कहां घर खरीदना है। और इसे भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें और उनका आशीर्वाद चुनें या उनके वचन का अवज्ञा करें और परिणाम को स्वीकार करें। यह संभव है कि हम परमेश्वर के इस नाम के बारे में कभी नहीं जानते थे, यहोवा गैमोला, जो प्रतिफल देने वाला प्रभु है। प्रतिफल देने का अर्थ है भरपाई करना, पुरस्कार देना या क्षतिपूर्ति करना। प्रभु हमेशा हमारे द्वारा किए गए चुनावों की प्रतिपूर्ति करते हैं। यहोवा गैमोला का पहले बार बाइबल में संदर्भ यिर्मयाह के 51 उसके 56वें पद में मिलता है। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। यहाँ परमेश्वर ने वादा किया है कि यरूशलेम पर घेराबंदी के दौरान बाबुल जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा। परमेश्वर ने हमले के लिए बाबुल को क्षतिपूर्ति दी लगभग 70 वर्ष के बाद। बाबुल पर मदियों और फारसियों ने घेरा डाला हुआ था और इसी प्रकार पुराने शासन का अंत हुआ। मूसा का सामना भी यहोवा गैमोला से हुआ। हालांकि मूसा ने परमेश्वर को इस नाम से नहीं पुकारा। मूसा को फिरौन की बेटी हतशेपुत ने गोद लिया था। इतिहास में दर्ज है कि हतशेपुत एक प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन मिस्र की परंपरा के अनुसार कोई भी महिला शासन नहीं कर सकती थी। हतशेपुत का सौतेला भाई, जो व्यवहारिक रूप से विकलांग था, अगला फिरौन होने वाला था, क्योंकि वह पुरुष था। उसे एक दिन नील नदी में नहाते समय एक बच्चा मिला। पानी पर मोटी घास का एक छोटा सा संदूक तैर रहा था और उसने अपनी नौकरानियों से उसे अपने पास लाने के लिए कहा। जब उसने उस संदूक को खोला तो उसने एक बच्चे को देखा और बच्चे को रोते हुए देख उस पर उसकी दया आई, और यह जानते हुए भी कि वह एक इब्रानी बच्चा है, उसने उसे रखने का फैसला किया। हतशेपुत ने बच्चे का नाम मूसा रखा और उसे अगला फिरौन बनाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसके लिए नहीं चुना था। वह चाहते थे कि मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करे। मूसा के पास एक विकल्प था। वह हतशेपुत का अनुसरण करने और उस समय दुनिया के सबसे उन्नत सभ्यता का अगला फिरौन बनने का फैसला कर सकता था, या परमेश्वर का अनुसरण करके इजरायलियों को गुलामी से मुक्त करना चुन सकता था। मूसा ने अपने विकल्पों को सावधानी से तोला। उसे यह तय करने की जरूरत थी कि कौन सा विकल्प अधिक इनाम देगा। आज हमें भी कुछ महत्वपूर्ण चुनाव करने हैं। हम क्या चुनेंगे? मूसा जानता था कि उसके निर्णय के बावजूद उसे उस चुनाव का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। इब्रानी का 11वां अध्याय
उसका 26वां पद मूसा के निर्णय को प्रकट करता है और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसे लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। मूसा जानता था और विश्वास करता था कि परमेश्वर का अनुसरण करने से उसे और अधिक लाभ मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि उसने क्या चुनाव किया और उसके चुनाव का प्रतिफल क्या था। यीशु का अनुसरण करने से हमेशा सबसे बड़ा प्रतिफल मिलता है, क्योंकि जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे इतिहास की दिशा बदल देते हैं। कैसे? अंधेरी दुनिया में उजाला लाकर, वचन के अनुसार जीवन जीने का चुनाव करके हम अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि हम यहोवा गमोला पर अपना भरोसा रखते हैं तो हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वह प्रतिफल देने वाला प्रभु है। इब्रानी का 10वां अध्याय उसका 35वां पद कहता है, सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यहोवा गमोला वे हैं जो हमारे द्वारा किए गए चुनाव के लिए हमें पुरस्कृत करता है। हम क्या चुनेंगे? दुनिया या यीशु? नाम, प्रसिद्धि, अधिकार या हमारे निर्माता के साथ अनंत जीवन? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यह जीवन के वचन है। जैसे कि आपका वचन गलातियों के 6 अध्याय उसके 8वें पद में कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोते हैं वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। चुनाव करने में मदद करने के लिए धन्यवाद प्रभु। आप पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। आपने वादा किया है कि शैतान ने हमारे जीवन से जो कुछ भी चुराया है आप उसे पुनर्स्थापित करेंगे। आप हमें यह कहकर सलाह देते हैं कि हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी अपना बदला नहीं लेना चाहिए और इसे आपके हाथों में छोड़ देना है, क्योंकि आपने ही कहा है प्रतिशोध आपका है। आपका वचन मुझसे वादा करता है कि मेरे कार्य फसल लाएंगे, और इसलिए आप मुझे बताते हैं कि जब मेरा दुश्मन भूखा हो तो मुझे उसे खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि आप यहोवा गमोला है और आप अंततः मेरे कार्यों का प्रतिफल देंगे। हे प्रभु, आप में मुझे प्रतिफल मिलता है और वह प्रकाश है, वह जीवन है। प्रभु यीशु, मैं आपको सारी महिमा और सम्मान और प्रशंसा देता हूँ और आपके शक्तिशाली और अतुल्य नाम में यह प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।